समृद्धि का, प्रॉस्पेरिटी का अर्थ ये नहीं है कि इतनी संपत्ति हो जाए कि आपको पता ही ना हो कि कितनी संपत्ति हमारे पास है। समृद्धि का ये अर्थ कदापि नहीं है। ये है दरिद्रता है, स्वयं पर विश्वास नहीं है। इसलिए बहुत सामान इकट्ठे करने की जद्दोजहद है। ये स्वयं पर विश्वास को कम दिखाता है। स्वयं के लिए अगर केवल अकेले के लिए कोई व्यक्ति इतना प्रयासरत है, इतना इकट्ठा करना चाहता है कि इसकी 700 पुश्तें भी खाती रहें, तो समझो इसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है। तो जैसे ही अपने ऊपर विश्वास आता है, परिवार को अपने हम समृद्ध बनाना चाहते हैं। और जब आपका परिवार समृद्ध होता है, प्रत्येक व्यक्ति समाधानित होता है, अपने परिवार को समृद्ध करता है। ऐसे तमाम समृद्ध परिवार मिलकर के एक समाज बनता है। और जब ऐसा समाज बनता है जिसको कोई कमी नहीं है, तो वहां अभय आता है। सबसे पहले अभय आता है। कोई भय नहीं, किसी को किसी से भय नहीं। ऐसा अभय जब समाज में आता है तो आप प्रमाणित हो जाते हैं अपने परिवार में। स्वयं में प्रमाणित होते हैं, फिर परिवार में प्रमाणित होते हैं, फिर समाज में प्रमाणित होते हैं। जब आप समाज में प्रमाणित हो जाते हैं तो फिर आपको सृष्टि में सब कुछ दिखता है कि अपना जैसा है, सब अपने जैसे हैं। फिर आपके अंदर शोषण का भाव नहीं आता किसी के प्रति। ठीक उल्टा कर दीजिए। अगर स्वयं में समाधान नहीं है, स्वयं में तमाम प्रश्न है, स्वयं में तमाम समस्याएं हैं, समाधान नहीं दिखता, तो आप अविश्वास से भरे हुए हैं। स्वयं पे विश्वास नहीं है, अभाव से भरे हुए हैं। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, सब कुछ चाहिए, सब कुछ, सब टोटल सब चाहिए, सबका मेरे पास आ जाए, ऐसा भाव। यह दरिद्रता का भाव है, दरिद्र होने का भाव है। सब कुछ होने के बावजूद भी कम लगे, समझो यह व्यक्ति दरिद्र है। पैसे वाला नहीं है जो कहते बहुत पैसे वाले, नहीं, दरिद्र आदमी। हजारों करोड़ भरा है फिर भी कम है, और लाओ, यह दरिद्र आदमी है। मेरे पास जितना है मेरी आवश्यकता से अधिक है, ऐसा दिख जाए पीछे, इस भाव को समृद्धि कहते हैं। ये समृद्धि का भाव है, ये समृद्धि है कि मेरे पास जितना है मेरी आवश्यकता से अधिक है। ये समृद्धि का भाव है। और मेरे पास इतना हो जाए कि 700 पुश्तें भी खाती रहे, कम न पड़े, ये दरिद्रता का भाव है। हमारे महापुरुषों ने कहा भी है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। अगर आगे आने वाली पीढ़ी बेवकूफ है, सक्षम नहीं है, दुष्ट है, तो जो आपने इकट्ठा किया वो खत्म कर देंगे। और अगर सपूत है, अगली पीढ़ी मजबूत है, बुद्धिमान है, समझदार है, तो जैसे आपने अर्जित किया वैसे वो अर्जित करेंगे। महापुरुषों ने सब कुछ कह डाला, अनुभव के आधार पर कहा। तो ठीक उल्टा क्या हुआ कि जब स्वयं में समाधान नहीं है, स्वयं पर विश्वास नहीं है, तो परिवार में समृद्धि कभी नहीं आएगी, परिवार में कलह होगी। ऐसा आपका टूटा फूटा परिवार, ऐसे तमाम टूटे फूटे परिवार मिलकर के जब समाज बनेगा तो सब में अभाव रहेगा, सब एक दूसरे का लूटने की कोशिश करेंगे, तो भय बना रहेगा पूरे समाज में। और समाज में भय रहेगा तो आपके अंदर शोषण का भाव रहेगा। आप सिर्फ शोषण कर सकते हैं, फिर पोषण का भाव नहीं रहेगा। इसलिए स्वयं पर विश्वास होना
बहुत आवश्यक है। शिव को समझना है तो स्वयं पर विश्वास आना पड़ेगा, लाना भी पड़ सकता है। और कोई रास्ता नहीं शिव को समझने के लिए। और जिस दिन शिव समझ में आ गया उस दिन जितनी भोलेनाथ की लीला है सब आपको समझ में आ जाएगी, सारा स्थूल में। सूक्ष्म से स्थूल में ही सब है। इस पृथ्वी पर भोलेनाथ जैसे दिखाते हैं, चित्रों में देखते हैं, आप कथाओं में देखते हैं, अपने परिवार के साथ हो सकता है, आपके बीच में उपस्थित हो, कहीं मिल जाए आपको। स्थूल में रह रहे हैं भोलेनाथ, तो स्थूल में रहते हैं। लेकिन शिव को समझने के लिए स्वयं पर विश्वास पैदा करना होगा। तो आपको ये दो पूरा बताया कि कैसे आप विश्वास पैदा कर सकते हो। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।